हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, है ना। तो आज ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, पेशेंस रखो, बहुत मज़ा आएगा और आपको इसमें काफ़ी लर्निंग मिलेगी। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है, पहले मैं टॉपिक लिखता हूँ। टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ गुड वर्सेस बैड, ये हमारा टॉपिक है। अब आपको लग रहा होगा अरे ये सर क्या है, ये तो बड़ा आसान है, गुड का मतलब अच्छा होता है, बैड का मतलब बुरा होता है। हम बात इसके कर रहे हैं एडवांस वर्जन की, ठीक है। एडवांस वर्जन, एडवांस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, या तुम इसको कह सकते हो एडवांस कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, एडवांस कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे पहले मैं गुड को लेता हूँ, यहाँ पे पहली बात मैं गुड को लेता हूँ। तो गुड जो होता है, आपको पता है ये जो गुड है उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा। अच्छा, तो कैसे यूज करते हो इसको, आप लिखते हो जैसे जैसे आप लिखते हो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गुड बॉय। तो यहाँ पे आपने ये बॉय क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो गुड जो है एडजेक्टिव ग्रुप में यूज होता है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब यहीं पे वेल, वेल का मतलब भी क्या होता है, अच्छा या बढ़िया होता है। बोलो, वेल का मतलब भी, वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा या बढ़िया होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, अच्छा या बढ़िया, अच्छा या बढ़िया, ठीक है। अच्छा या बढ़िया, क्लियर हो गई बात। बढ़िया, ये गलत है क्या, थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ, एक मिनट। मैं रोमन हिंदी में लिख दे रहा हूँ, है ना। एक मिनट, हाँ। अच्छा या बढ़िया, अच्छा या बढ़िया, BADHIY, अच्छा या बढ़िया हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया वेल का मतलब। अब ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब होने का मतलब क्या होता है, ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, जब लिंक वर्ब के बाद, जब लिंक वर्ब के बाद मतलब लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो, लिंकिंग वर्ब हो, उसके बाद अगर वेल का यूज हो गया तो उस कंडीशन में वेल क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। उस कंडीशन में वेल क्या बनता है बेटा, एडजेक्टिव बन जाता है। और इस कंडीशन में इसका मतलब क्या होता है, हेल्दी। हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये लिंक वर्ब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिंक वर्ब क्लियर कर दे रहा हूँ। लिंक वर्ब जैसे क्या होता है, इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, एक्सेट्रा। ये आपकी लिंक वर्ब हो गई। इनके बाद अगर हो गया जैसे आई एम वेल, ऐसे लिखोगे तब, ठीक है। अब इसको मैं समझाऊंगा भी एग्जाम्पल से, परेशान बिल्कुल मत होना, एकदम तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठा दूंगा एकदम इसको, बस पेशेंस रखना, है ना। देखो, अब ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको समझाता हूं, पहले गुड को समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये पहला एग्जाम्पल है। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, अरविंद प्लेज
एज गुड एज रोहन, रोहन still nobody appreciates nobody appreciates him। अब ये सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ पे कह रहा है अरविंद खेलता है एज गुड एज, उतना अच्छा खेलता है या उतना बढ़िया खेलता है रोहन के जैसा, फिर भी नो बॉडी अप्रिसिएट हिम, लेकिन उसका कोई प्रशंसा नहीं करता है। अब देखो जरा ध्यान समझना, अब यहाँ पे जो प्ले है, अब ये खेलता है, प्ले क्या है, एक वर्ब है, एक्शन को बता रहा है ना। कल की क्लास में मैंने बताया है वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फिलहाल एक्शन को बता रहा है तो ये वर्ब हो गया। अब इस वर्ब को मॉडिफाई कैसे खेलता है भाई, अच्छा खेलता है ना, अच्छा खेलता है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए गुड नहीं, यहाँ पे गुड क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो यूज होगा उसका किसका होगा, वेल का यूज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल का यूज हो जाएगा। और जो ये एज और एज है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमली। सिमली का मतलब क्या होता है, समान, मतलब अरविंद और रोहन को जो खेलने का तरीका है वो क्या है, वो समान है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिमली, एज का यूज हुआ है। इतना जितना, समझ रहे हो, इतना जितना, ये मतलब हुआ उसका, ठीक है। समझ गए, वेल का यूज कहाँ हुआ, एडवर्ब है ये, यहाँ पे वेल, वर्ब को मॉडिफाई कराना, यहाँ देखो, ठीक। अब इसके नीचे हम लिखते हैं दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा लिखते हैं। फिर मैंने लिखा अरविंद इज as well as रोहन in my opinion, अरविंद जो है उतना अच्छा है जितना रोहन, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, मेरे राय में, मेरे विचार में, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, अरविंद यहाँ सब्जेक्ट है, नाउन है, इज यहाँ पे देखो लिंक वर्ब है, अकेले वर्ब आई है। जब भी बी फैमिली की वर्ब अकेले आती है लिंक वर्ब होती है, और लिंक वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है। क्या इसमें एक्शन हुआ है कोई, इसमें कह रहा है अरविंद जो है उतना अच्छा है जितना रोहन है, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में। कोई काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। तो बी फैमिली की वर्ब जब भी आती है अकेले, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ एक्शन हुआ नहीं है, और बी फैमिली की वर्ब अकेले आई है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिंक वर्ब, ठीक, लिंक वर्ब। क्लियर हो गई बात। अब लिंक वर्ब के बाद आपको पता है एडजेक्टिव आता है, लिंक वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, आपको पता है। जैसे कहोगे अरविंद इज हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। अरविंद इज अ टीचर, अरविंद एक टीचर है, तो इसके बाद टीचर एक नाउन आया, तो यहाँ पे वेल एडवर्ब क्या कर रहा है, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो गुड। अब यहाँ पे गुड, यहाँ पे हमको एडजेक्टिव की जरूरत है, और गुड क्या होता है, यहाँ पे देखो ऊपर, ये देखो, गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अच्छा है। तो अरविंद जो है उतना अच्छा है जितना रोहन है, ठीक है, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में। बात समझ में आ गई बात, है ना। इस तरीके से आपको यूज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, है ना। अब देखना बेटा, जरा मेरी बात समझना। फिर मैं अगर लिख दूं, जैसे मान लो मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा आई एम वेल, या आई एम वेल नाउ, बस आई एम वेल नाउ मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। आई एम वेल नाउ, आई एम वेल नाउ। अब जरा बताना, यहाँ पे देखो, आई यहाँ सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन हो गया। एम देखो अकेले आई है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गई।
अब देखो, जब लिंक वर्ब के बाद वेल का यूज होता है तो क्या मतलब था यहाँ पे, हेल्दी, हेल्दी, है ना। लिंक वर्ब के बाद जब वेल का यूज होगा तो यहाँ मतलब आई एम वेल, नाउ मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, नाउ मतलब अभी, तो यहाँ पे वेल का मतलब क्या हो गया, हेल्दी, हेल्दी। ठीक, इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इसका मतलब ये हो गया, समझ गए, क्योंकि ये लिंक वर्ब के बाद वेल का यूज हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, स्वस्थ। और यहाँ पे जो वेल है, अब इस कंडीशन में ये एडवर्ब नहीं रह गया है, क्योंकि आपको पता है लिंक वर्ब के बाद क्या आता है, लिंक वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो वेल का जब मतलब होगा एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होगा तो वो लिंक वर्ब के बाद होगा और उसका मतलब क्या होगा, हेल्दी, ये वाला मतलब होगा, स्वस्थ। ठीक है, बात समझ गए इतनी बात, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। ठीक, और यहीं पे मैं तुमको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, देखो एक चीज और समझो, बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, एक चीज क्वेश्चन बार बार कहते हैं, सर नाउन या एडजेक्टिव हम डिफरेंस कैसे करें, एडिशनल चीज। तो देखो बेटा, जो भी वर्ड है, वर्ड जब मान लो कोई वर्ड है, वर्ड है, उसको पता करना है कि ये कैसे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो जैसे तुम उस वर्ड से पहले लगाओ मेरा, या लगाओ तेरा, मेरा तेरा, ये तुमने लगाया तो दो कंडीशन बनेंगी, दो कंडीशन बनेंगी, एक कंडीशन हुआ मीनिंगफुल, एक कंडीशन हुआ क्या, मीनिंगफुल, और एक कंडीशन हुआ मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। भाई यही ना होगा, या तो मीनिंगफुल होगा या तो मीनिंगलेस होगा। ठीक, अगर मीनिंगफुल हो गया तो वो नाउन बन जाएगा, और मीनिंगलेस हुआ तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, जैसे मान लो अभी गुड था ना, जैसे तुम गुड लिखो, अब इसको पूछो कोई क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है। अब लगाओ यहाँ पे मेरा, मेरा अच्छा, मेरा अच्छा, क्या तुम्हारा अच्छा, क्या तुम्हारा अच्छा, मेरा अच्छा बोलोगे तो कुछ मतलब समझ में आ रहा है, किसकी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं, तो ये मीनिंगलेस है। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरी बात देखो, इसकी डिग्री भी है, गुड बेटर बेस्ट, है कि नहीं, एडजेक्टिव हो गया। फिर जैसे मान लो मैंने लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा है, जैसे मान लो फिर एक वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ब्यूटी। अब आपसे पूछे ये क्या है, तो लगाओ मेरी ब्यूटी, मेरी सुंदरता, पूरा मतलब दिया, भाई हम सुंदरता की बात कर रहे हैं, मेरी सुंदरता मतलब अपनी सुंदरता की बात कर रहे हैं, तो ये मीनिंगफुल हुआ, तो ये हो गया नाउन। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिख दूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पे, ब्यूटीफुल, मेरा सुंदर, क्या सुंदर, किसकी बात कर रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आपको ये समझना है। तो ये बात क्लियर हो गई, बात यहाँ पे कैसे क्या हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं जरा। गुड और बैड का था ना, तो बैड का आप देखो, बैड का भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, बैड का भी देखो, बैड का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखो बेटा, ये बैड है, मान लो बैड है, बैड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बुरा, तो मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, बुरा। ठीक, और इल, इल क्या होता है, आई डबल एल, इल, आई डबल एल, एक मिनट, हाँ, आई डबल एल, इल, इल जो है वो तुम्हारा एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है। ठीक, और इसका मतलब होता है बुरा, इसका भी मतलब होता है बुरा या बुरी। ठीक है, बुरा या बुरी, या बुरा या बुरी, इसका मतलब होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन फिर वही बात आ गई, जैसे लिंक वर्ब के बाद अगर, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद अगर तुम्हारा इल का यूज हुआ तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, उस कंडीशन जैसे वेल हुआ था। और उस कंडीशन में इसका जो मीनिंग निकलेगा
वो मीनिंग निकलेगा अस्वस्थ, मतलब अनहेल्दी। अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। अस्वस्थ, अस्वस्थ निकलेगा, अनहेल्दी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, यू शुड, यू शुड, यू शुड स्टे अवे, स्टे अवे, स्टे अवे फ्रॉम बैड, फ्रॉम बैड मैनर्ड बॉयज, बॉयज। अब जैसे ब्रेक करोगे यहाँ पे, देखो मेरी बात, यहाँ पे बैड का यूज हुआ है, हमें ये देखना है, आगे का देखो, ये देखो, ये देखो, बस यहाँ पे देखो। देखो बेटा, ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन जिरंड बनता है। तो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये बॉय, बॉय क्या है, बॉयज क्या है, एक नाम है, एक जाति का नाम है, ठीक है, लड़के जाति का नाम है। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है, यहाँ पे नाउन हो गया। और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो मैनर्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। ईडी फॉर्म है ना, देखो ईडी फॉर्म, वर्ब की ईडी फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे मैनर्ड क्या है, मैनर्ड बॉय, तो ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अच्छा, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। लेकिन बैड क्या होता है, यहाँ पे देखो, बैड तो एडजेक्टिव होता है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कराना है, जो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो इसको यहाँ पे क्या करो, ये रॉन्ग है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे, हमें एडवर्ब की जरूरत है, एडवर्ब ये है, हालांकि एडवर्ब यही ना है, यहाँ पे देखो एडवर्ब ये है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इल, इसका यूज करोगे, आई डबल एल का यूज करोगे। ठीक है, ये हो गया पहला सेंटेंस। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। अब चलते हैं सेकंड पे हम लोग। जैसे मैं कहूं, अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, अरविंद इज अरविंद इज अ बैड बॉय। अब ये सेंटेंस देखोगे, यहाँ पे बॉय है, बॉय का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो बैड तो यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ देखो, ये देखो बैड एडजेक्टिव है ही, तो ये जो है बैड क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव है। ठीक, आर्टिकल अ लगा हुआ है, किसके लिए लगा है, इस नाउन के लिए लगा हुआ है। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब एक सेंटेंस और लिखो, एक सेंटेंस और लिखोगे तुम, आई एम इल या बैड, क्या लगाओगे इसमें से, सो, सो कांट, सो कांट अटेंड द क्लास, ये मान लो लिखा है। अब यहां पे देखोगे, जब तो कहने का मतलब क्या कहना चाहते हो, कहना ये चाहते हो कि भाई मैं क्या हूं, अस्वस्थ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता क्लास को। सिंपल सी बात यही ना बोलना चाहते हो। तो अब देखो यहाँ पे अस्वस्थ है, अस्वस्थ का मतलब देना है, अस्वस्थ का मतलब कहाँ आ गया, ये देखो, अस्वस्थ का मतलब क्या होता है, अनहेल्दी। अनहेल्दी में क्या है, लिंक वर्ब के बाद इल का यूज होगा। देखो यहाँ पे लिंक वर्ब आई है, ये देखो लिंक वर्ब, यहाँ पे देखो लिंक वर्ब आई है ना, ये देखो लिंक वर्ब। लिंक बी फैमिली की वर्ब जो अकेले आती है, जब कोई एक्शन नहीं होता है तो वो लिंक वर्ब होती है। तो ये देखो लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब के बाद क्या है, हमको एडजेक्टिव चाहिए,
एडजेक्टिव में चाहिए, यहाँ देखो, इधर देखो, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव में भी क्या कहना है तुमको, अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, ये कहना है। तो यहाँ पे तुम क्या इसका यूज करोगे, इल का यूज करोगे, बैड का यूज नहीं करोगे, है कि नहीं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको, एडवांस कॉन्सेप्ट था, और उम्मीद है आपको लर्निंग भी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।